जब गाड़ी स्टेशन पर ठहरी हो तो बाथरूम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। क्या रोड पक्का। लोधरा जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये सारा दरिया सतलुज है। एयरपोर्ट से भी ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है तो सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ें। 18वीं सदी का ये बना हुआ रेलवे स्टेशन है। हम जिस रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं आगे लोग हमारे इस्तकबाल को ठहरे हैं। मेलसी रेलवे स्टेशन से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और हमारी मंजिल है डेरा नवाब साहब यानी कि अहमदपुर शर्किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक यूनुस। आप सबको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, जब भी आप सफ़र का आगाज़ करें तो सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ें। पिछले व्लॉग में मैंने आपको मेलसी रेलवे स्टेशन की सैर करवाई। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखिएगा। आज का ये सफ़र बहुत दिलचस्प और ख़ूबसूरत मनाजिर से भरपूर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हमारे साथ। तो मेलसी से जब बहावलपुर की तरफ जाएं, पहला रेलवे स्टेशन आता है क्या रोड पक्का। अगला स्टेशन जिसका नाम जुमरानी है, बहुत ही मुख्तसर छोटा सा स्टेशन है लेकिन बहुत प्यारा स्टेशन है जिस तरह का फिल्मों में दिखाया जाता है। खूबसूरत पंजाब का खूबसूरत नज़ारा। किसान भाइयों को सलाम जो मिट्टी से अनाज पैदा करते हैं। लोधरा जंक्शन पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन भी अंग्रेज़ दौर में बनाए जाने वाले रेलवे स्टेशन में से एक है। इस स्टेशन को बरतानवी हुकूमत ने 1885 में तामीर किया। अंग्रेज़ों ने इस पूरे खित्ते में जब रेलवे लाइन बिछाई तो उन्होंने 1909 में यहाँ लोधरा से कराची तक के लिए रेलवे लाइन का इफ्तिताह किया। लोधरा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करें तो उसके बाद फ़ौरन दरिया सतलुज का बहुत बड़ा पुल आता है। ये दोस्तों पुल शुरू हो चुका है लोधरा का। ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये सारा दरिया सतलुज है। ये ज़्यादातर सूखा रहता है। सिर्फ मानसून और बारिशों के मौसम में जब इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाता है उस वक्त ये दरिया सतलुज भरता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इस तरह का ये पुल नज़र आता है। हवाओं ने बताना शुरू कर दिया है कि नवाबों का शहर आ रहा है। मेरी मुराद है बहावलपुर। तो दोस्तों, बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये नवाब साहब का वेटिंग रूम है, ये फ़िलहाल इस्तेमाल में नहीं है। ये माशाल्लाह एयरपोर्ट से भी ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन हैं। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जितने रेलवे स्टेशन हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। ये महलनुमा इमारत देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वाकई ही नवाबों का रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर मैंने एक बहुत ही डिटेल व्लॉग बनाया हुआ है जो कि इस चैनल पर मौजूद है। आप सब दोस्त ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा 10 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद आगे रवाना होंगे। अब आप जो है वो इंतहाई तवज्जो के साथ मुसाफिरों की गहमा गहमी देखिएगा। तो ये भाई पकोड़े ख़रीद रहे हैं। इनको पकोड़े उन्होंने दे दिए लेकिन इनको दिल की तसल्ली नहीं हुई। इन्होंने मज़ीद उठा के ख़ुद ही अपने शॉपर में डाल लिए और फिर इन्होंने लेवल कर दिया। ये लोग अपने अपने मुसाफिरों को ट्रेन के अंदर बिठाकर अब वापस जा रहे हैं। तो ये बहावलपुर वाला ज़ख़ीरा है। लेफ़्ट साइड वाली स्क्रीन में आप देखिए, ये जब हम बाइक पे या गाड़ी पे सफ़र करते हैं ज़ख़ीरा इस तरह का नज़र आता है और अब ट्रेन पे जो है वो राइट साइड पे पूर का ज़ख़ीरा इस तरह का नज़र आता है। सूरज ढलना शुरू हो गया है।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सम्मा सट्टा रेलवे स्टेशन जंक्शन पर। सम्मा और सट्टा दो भाई थे जिनके नाम पर ये शहर आबाद हुआ, उसी शहर का ये रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन को देखकर अंग्रेज़ दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 18वीं सदी का ये बना हुआ रेलवे स्टेशन है और भावलपुर से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। तो इस स्टेशन पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उस वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखी थी पूरी वीडियो देखिएगा। और ये वो स्टेशन है जहाँ से भावल नगर के रास्ते दिल्ली और बठिंडा यानी इंडिया जाया जा सकता था। मेलसी से सम्मा सट्टा तक हमने ठहर के सफ़र किया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और सम्मा सट्टा जंक्शन में क्योंकि ट्रेन के साथ नई बोगियां लगाई जाती हैं तो हम नई बोगियों में आ गए हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह साफ़ सुथरा माहौल है और सुकून से हम लोग टांगे फैला के बैठे हैं। बैठने से पहले अपना सीट नंबर ज़रूर देखें और दरमियान वाली बर्थ इस्तेमाल करने से पहले उसके लॉक ज़रूर देख लें अच्छी तरह से। गफलत में कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे वाले के ऊपर आए पड़े हों। सिगरेट नोशी मना है ट्रेन के अंदर। बिला टिकट सफ़र करना जुर्म है। अगर आप इस चेन को खींचते हैं तो आपको 2000 रुपये जुर्माना हो सकता है। सफाई का ख़ास ख्याल रखें और मुसाफिरों से इल्तमास है कि जब गाड़ी स्टेशन पर ठहरी हो तो बाथरूम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ शायद आपने नोट की हो कि हम जिस रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं आगे लोग हमारे इस्तकबाल को ठहरे हैं। तो अब पता नहीं लोग इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। जिन स्टेशन पर जितने भी लोग हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद थे उन सब का बहुत शुक्रिया। डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये नवाब साहब का सैलून है। इस पे भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे इस्तकबाल को। यानी डेरा नवाब साहब का ये जो रेलवे स्टेशन है ये पाकिस्तान का पहला रेलवे स्टेशन है जो 1856 में तामीर हुआ और नवाब साहब ने इस स्टेशन को अपने ज़ाती ख़र्च से तामीर करवाया था। इस रेलवे स्टेशन की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री इस चैनल पे मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इसी गाड़ी की रुखसती के साथ साथ हम भी आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस चैनल का विज़िट भी ज़रूर करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिनको देख के आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।